हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। आज हम 10th क्लास के एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट है और इसका एक ही क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, जो कि मेनली एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के अंदर। पहले ये चैप्टर जो था थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का था, बट अब सीबीएसई वापस से बोर्ड लेके आ गया, तो अब ये जो चैप्टर है सिर्फ 4 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको एक डायग्राम बनाना है, उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे चैनल पे जितने भी आगे आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर में आपको 2 टाइप के ट्रायंगल के बारे में मालूम करना ही पड़ेगा। सबसे 2 टाइप के मीन्स आपको डायग्राम बनाने हैं। पहला जो टाइप है वो सिमिलर ट्रायंगल्स का है और जो सेकंड पार्ट है वो टेंजेंट का है। सिमिलर ट्रायंगल्स ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना के समझा चुका हूं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, और टेंजेंट्स ऑफ सर्कल के बारे में भी वीडियो में बना चुका हूं और डिस्कस कर चुका हूं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हाउ टू मेक टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, हाउ टू मेक सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ ए गिवन कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो शुरू करते हैं हमारे एग्जांपल। इस वीडियो के अंदर हो सकता है वीडियो थोड़ा सा आपको लेंथी लगे, लेकिन एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे वैसे आप भी अपने साथ कंपास और पेंसिल स्केल सब लेके बैठे, ताकि जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूं आपको वैसे ही डायग्राम बनाना है। उससे आपका जो डायग्राम है बहुत इजी बनेगा और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका जो डायग्राम वो परफेक्ट बनेगा और आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी नहीं अटक पाओगे और ये मेरी गारंटी है। मैं वही क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 1 कंस्ट्रक्शन का, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है। तो एग्जांपल नंबर 1। सो गाइस, हमारा जो एग्जांपल नंबर 1 है ये बहुत ही बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। वीडियो स्टार्ट आगे करूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी लगे, लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्शन जो 4 मार्क्स, जो कि परफेक्ट आपके 4 मार्क्स आपको चाहिए, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन के डायग्राम बनाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जांपल। लिखा हुआ है, ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एबीसी 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ हिंट बताना चाहूंगा। उस हिंट का आप ध्यान से अच्छी तरह से उसको देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आप कहीं पर भी ना अटके। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाते हैं। आप एक बीसी, एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आप चाहो तो बीसी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहो तो एबी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूं बीसी। ये बीसी लाइन सेगमेंट है जो कि 6 सेंटीमीटर है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आपको 6 सेंटीमीटर लिखना है। अब बी पर एंगल 60 डिग्री बनाना है, तो कंपास आप यहां रखेंगे। 60 डिग्री एंगल सिंपल सा है, सबको बनाना आता है। कंपास आप यहां रखेंगे, जो मेरा थंब होगा वो कंपास को शो करेगा और ये पेंसिल तो है, इसको आप रोटेट करेंगे, फिर यहां से एक आर्क कट करेंगे, तो आपके सामने एक 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये कहा है AB 5 सेंटीमीटर, तो BCA यहीं पर ही आना है, तो यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क आप कट कर दीजिए, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा ABC। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक ही मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रायंगल बनाया, एंगल बना दिया 60 डिग्री का, ये आर्क आपने कट कर दिया, तो फिर यहां तक बच्चे कट कर देते हैं, बाद में इसको मिटा देते हैं, तो ये हो गया उनका ABC। तो इस केस में मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चों ने पहले ये डायग्राम बनाया फिर आर्क कट किए हैं। तो आप इसको फॉलो ना करके जो मैंने करवाया उसको फॉलो करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना करने के बाद ये ट्रायंगल है, 7th क्लास तक का पार्ट था ये ऑलरेडी सबको आता ही है। अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है।
हमें गिवन है कि हमें 3/4 के अंदर डिवाइड करना है सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स को। 3/4, ध्यान से समझिएगा 3/4 क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इस 3/4 में ये तो हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर, जो नीचे d फॉर डाउन डिनोमिनेटर, ऊपर जो है न्यूमरेटर। इतना करने के बाद अब हम एक एक्यूट एंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं बना सकते, ये गलत है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक्यूट एंगल कितने डिग्री का भी बना सकते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल बहुत सारे 0 से लेकर के 90 के बीच जो भी होता है वो सब एक्यूट एंगल ही होता है। तो फिर से बना देता हूं, और इसके लिए आपको कहीं पर कंपास या डी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पेंसिल स्केल लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आगे क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो मैं समझा रहा हूं उनको आप अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके आप भी इस डायग्राम को दोबारा बनाने की कोशिश करिएगा। अब 3 और 4 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है देखिए। 3 और 4 में वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाना है। 3 और 4 में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, वो है 4। तो 4 आर्क आपको कट करना है। कंपास आप यहां रखेंगे, मैं वापस से शो करता हूं। कंपास आपको यहां रखना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको कंपास रखना है। और कंपास को आप जितना चाहे ओपन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने कंपास को 2 सेंटीमीटर का ओपन किया, तो एक आर्क यहां लगा, फिर यहां से एक आर्क यहां कट किया, फिर यहां से आपने यहां किया, फिर यहां से यहां किया। मींस आपको 4 आर्क कट करने हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। कंपास आपको इस बी पॉइंट पर रखना है और इतना ओपन करना है, जितना आप चाहे उतना कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का ओपन कर रहा हूं। आप चाहे 3 का करें, 5 का करें, 10 का करें, 20 का करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये सारे 2 सेंटीमीटर की गैप में होंगे। पहला आर्क आपने कट किया, दूसरा इसी कट पॉइंट से, इस पॉइंट से आपने कट किया यहाँ पे, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इसको नाम दीजिए आप B1, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा। B पॉइंट है इसलिए B1, B2, B3 और B4 नाम दे दिया आपने। अब आपको आगे क्या करना है तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम आपने क्या किया कि एक एक्यूट एंगल बनाया। एक्यूट एंगल बनाने के बाद में इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है यानी 4, उतने आर्क आपने कट कर दिए। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उतने आर्क आपको कट करने हैं। अब जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को यानी कि B4 वाले आर्क को, डिनोमिनेटर को हमेशा इससे ज्वाइन कर दीजिए। ऑलवेज ज्वाइन डिनोमिनेटर टू द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आप हमेशा याद रखें। ऑलवेज ज्वाइन डिनोमिनेटर विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का वर्टेक्स ये बचा था C, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ एक्यूट एंगल बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, आप उल्टा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही होगा। इतना करने के बाद ये ज्वाइन हो चुका है। अब आपको कंपास यहाँ रखना है, इस पॉइंट पे B4 पे कंपास रखना है। मैं सारी डिटेल यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। कंपास आपने यहाँ रखा, ठीक है, थंब को कंपास बना रहा हूं मैं। इतना ओपन करना कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। कंपास यहाँ रखा, ये ओपन किया, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गई। मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का कंपास ने ओपन किया और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। अब बचा हुआ क्या हमारे पास, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से यानी कि B3 से, B3 पे हम रखे कंपास। B3 पे कंपास रख करके अब हमें आगे क्या करना है मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले B3 पे कंपास को सेट करिएगा। तो आपने B3 पे कंपास को सेट किया। अब क्या करना है, जितना आर्क यानी ये अगर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का आर्क कट किया है तो B3 पर भी आपको इसी तरह से करना है। यहां पे 60 डिग्री लिख दीजिएगा और ये जो है ये 6 सेंटीमीटर, ये सॉरी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, हाइट डिस्टेंस है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। B4 पे कंपास रखा, आर्क इस तरह से कंपास इतना ओपन किया कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गई। B3 पे आपको रखना कंपास। अब मैं फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे B3 पे कंपास रखा आपने।
और सेम मेजरमेंट का कंपास ओपन किया हुआ करके आपको आर्क कट करना है। यहां जरूरी नहीं है कि ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो, जो B3 से आप आर्क कट करेंगे। और B3 से क्यों किया, क्योंकि न्यूमरेटर 3 था। अगर 2 होता तो मैं 2 से करता, 1 होता तो मैं 1 से करता। ठीक है, जैसे ज्वाइन कट आपने आर्क कट किया, अब आपको क्या करना है, अब आप कंपास यहां रखेंगे इस पॉइंट पे, कंपास आपको इस पॉइंट पे रखना है। कंपास यहां रखा, पेंसिल आप इतनी ओपन करेंगे कि ये यहां इंटरसेक्ट हो जाए, इंटरसेक्ट करना है। देखिए इस तरह से लग रहा है कि ये जो लाइन है वो किसी ना किसी आर्क से इंटरसेक्ट होकर आगे जा रही है। पेंसिल को आपको इतना, कंपास यहां रखेंगे इस पॉइंट पे, ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट कहां पर है, वीडियो के अंदर अच्छी तरह देखिएगा कि पॉइंट कहां पर है। जब आप इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान से एक एक स्टेप को देख के करेंगे, पूरा वीडियो अच्छी तरह देख के इस डायग्राम बनाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ कंपास रख करके पेंसिल को इतना ओपन करना, हो सकता है आपको पेंसिल ज्यादा ओपन करनी पड़े, कर सकते हैं, कम करनी पड़े तब भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहां तक लेके आए, इस तरह से लेके आए कि लाइन इंटरसेक्ट होते नजर आए। और फिर वापस से आपको यहां पर कंपास रखना है और जितना मेजरमेंट ये था उतने मेजरमेंट का आपको आर्क कट करना है। ये लीजिए आर्क कट कर दिया। अब इस आर्क को इस B3 से ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद ये दोनों लाइन पैरेलल आनी चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं आती है तो समझ लेना आपका डायग्राम गलत है, वापस से आपको बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम को आप जरूर बनाइएगा ताकि आपको कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये लाइन पैरेलल बनेगी तो ये पॉइंट आएगा C'। अब आपको क्या करना है, कंपास C पर रखना है। यहां आप कंपास रखेंगे, सेम प्रोसेस जो यहां पर किया उसके लिए करेंगे। कंपास यहां रखेंगे, इतना ओपन करना कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाए और सेम यहां पर कंपास रखना है आपको। यहां पर जितना ये आपने आर्क कट किया उतना आर्क यहां पर कट करना है। ये कंपास आपने यहां रख दिया, इतना करने के बाद अब कंपास इस पॉइंट पर आएगा, इतना ओपन करना कि ये इस तरह से यहां कंपास रख करके पेंसिल से आर्क कट करना और सेम केस यहां पर इस यहां से कट कर देना। ये भी दो लाइन पैरेलल आएगी। ये है आपका मेन डायग्राम। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई स्टेप आपसे स्किप हो गया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं। अब आपको मैं जो हिंट मैं बताने वाला था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता तो दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, वापस से रिपीट करता हूं कि आर्क आपको कितने कट करने हैं। 3/4 में जितनी जो बड़ी वैल्यू है उतने आर्क कट करने हैं, जो वैल्यू बड़ी है उतने आर्क आपको कट करने हैं। ठीक है, और हमेशा डिनोमिनेटर को इससे ज्वाइन करना है। ठीक है, और 3/4 जो 3/4 है वो वैल्यू 1 से छोटी होती है, क्योंकि 3/4 होता है 0.75 जो 1 से छोटा है। इट मीन जो आपका सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो मेन ट्रायंगल, जो मेन ट्रायंगल आपने बनाया एबीसी उसके अंदर ही बनेगा। इसको A' नाम दे देना। तो अब आगे आपको इसके स्टेप्स लिखने होंगे। आई थिंक आप स्टेप्स को लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। जो जो आपने प्रोसेस किया वो आपको स्टेप पे लिखना है। एटलीस्ट आपके पास 4 स्टेप्स तो होने ही चाहिए। 4 से आप ज्यादा कितने बना सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 4 स्टेप में ही सब कुछ खत्म कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। 4 या 4 से ज्यादा स्टेप्स में आपको सब कुछ बताना है कि आपने क्या क्या किया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप अपने कॉपी पे करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में जाएगा किस तरह से इस डायग्राम को बनाया जाता है। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ये इजी से क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आया है। अब मैं इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल बताता हूं। हो सकता है कि अगर ये 4/3 आ जाए तब कैसे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं, जो एग्जांपल नंबर 2 है हमारा। इस एग्जांपल को अच्छी तरह से देखिएगा। जब आप वीडियो को देखें तो प्लीज आप हर मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके बैठे साथ में, ताकि आपको डाउट ना हो। साथ साथ जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे आप इस डायग्राम को बनाइएगा। तो शुरू करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2। तो गाइस अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पेपर में आ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस है बट कम है, लेकिन फिर भी इसको आपको समझना ही है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 2 इज सेइंग draw a triangle ABC with side BC equals to 7 cm, angle B 45, angle A 105, and construct a triangle whose sides are 4/3 times the corresponding sides of ABC। तो सबसे पहले हम BC ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप। आपने BC ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर।
अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको एंगल बी गिवन और एंगल ए गिवन है, जबकि यहाँ पे बी के बाद यहाँ पे सी है, एंगल सी पता नहीं है, तो आप किस तरह से निकालेंगे? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे एंगल ए गिवन है, एंगल सी गिवन नहीं है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको ट्राइंगल का तीसरा एंगल जो एंगल C है वो फाइंड करना पड़ेगा। एंगल ए आपके पास में है 145, एंगल B 105 है, ये 45 और एंगल C आपके पास में निकालना है। एंगल C आपके पास में 30 डिग्री आ जाएगा। ये फेयर वर्क है, अगर आपने इस एंगल को फाइंड नहीं किया पेपर में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इसको निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले एंगल B 45 बनाते हैं। 45 बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 का एंगल का हाफ है, कंपास यहाँ रख करके पेंसिल आप यहाँ रखोगे, एक आग यहाँ कट करोगे, यहाँ से यहाँ कट करना, यहाँ से यहाँ, तो ये आपका 45 का बन गया। और 30 का कैसे बनाएंगे, कंपास यहाँ रख करके 60 का हाफ करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री एंगल बनेगा, और ये ऑटोमेटिकली ए जो है 105 बन जाएगा। ये 45 है और ये 30 डिग्री है। ये तो हुआ हमारा ट्राइंगल। जी हमने ट्राइंगल सबसे पहले बनाया है। अब हमें सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जो क्या है 4/3 टाइम्स। अब सबसे पहले आप एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। ये एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया, जिस तरह से लास्ट वाले एग्जांपल मैंने समझाया था वैसे ही है। लास्ट टाइम 3/4 था, इस बार 4/3 है। अब आर कितने कट करने हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है यानी कि 4 बड़ी है उतने ही आपको आर कट करना है। कंपास आप यहां रखेंगे 1 2 3 एंड 4। ये आपने 4 आर कट कर लिए, जिसका नाम आपने दे दिया B1 B2 B3 एंड B4। ये आपने 4 आर कट कर दिए। चारों इक्वल डिस्टेंस इक्वल लेंथ के यहाँ गई, 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 2 2, 3 है तो 3 3 3, 4 है तो 4 4 एंड सो ऑन। अब मैंने कहा था कि ऑलवेज जॉइन डिनोमिनेटर विद द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है, तो ये जो 3 है इसको आपको ज्वाइन करना है। ये आपने ज्वाइन कर दिया, इस 3 को आपने ज्वाइन कर दिया। अब आगे क्या करना है, अब आपको कंपास यहाँ रखना है। यहाँ देखिए 4/3 जो है वो 1 से वैल्यू बड़ी है, ये इट मींस अब आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। अब बड़ा कैसे बनेगा तो ध्यान से समझा देता हूं किस तरह से बड़ा बनाओगे। देखिए कंपास आपको यहां रखना है, इतना ओपन करना कि ये 2 लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। ये आपने ओपन किया, यहां कंपास रख करके आपने ये इंटरसेक्ट कर दिया। सिमिलरली कंपास अब यहां रखना है B4 पे। B4 पे इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर B4 है। जितना ये मेजरमेंट है उतना इस मेजरमेंट का आर कट कर दिया। अब कंपास आपको यहां रखना है, पेंसिल को इतना ओपन करना कि यहां पर लाइन कट हो जाए, और अब कंपास से यहां रखोगे आप, और आपने ये आर कट कर दिया। इसको आप इसको मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। आपने आर कट किया, फिर आपको ज्वाइन करना है। ये आपने ज्वाइन किया। वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपको करना क्या है। आपको कंपास यहां रखना पहले, उसके बाद आर कट करना है। सिमिलरली कंपास यहां रख के सेम आर्क आपने कट किया। फिर आपने क्या किया, कंपास यहां रखकर पेंसिल से आर कट किया, और कंपास यहां रखकर पेंसिल से आर कट किया। ये दोनों लाइन पैरेलल आनी चाहिए। जब आप बनाएंगे तो आपको लाइन पैरेलल आ जाएगी। इसको आगे डैश डैश से बढ़ा देना है। देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो बड़ा बनेगा, इसको सी डैश नाम देंगे। यहाँ पे ये ट्राइंगल है बड़ा बन रहा है, क्यों? क्योंकि जो सी डैश है वो ट्राइंगल से बाहर आया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके स्टेप बाय स्टेप ध्यान से इसको देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आप बनाते रहिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको कंपास यहाँ रखना है, और ये 30 डिग्री का एंगल है, सेम 30 डिग्री एंगल यहाँ बना दीजिए। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका ए डैश हो जाएगा, ये आपका सी डैश है, और दिस इज द ए डैश बी सी डैश। ये आपका वो ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है जो कोरस्पोंडिंग साइड्स के 4/3 टाइम्स है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये थी कि आपको एंगल सी निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास एंगल सी नहीं है तो आप इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों लाइन ये पैरेलल आनी चाहिए, ये भी पैरेलल आना चाहिए। अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं आए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे।
मैंने यार 30 डिग्री एंगल क्यों बनाया, क्योंकि ये ऑलरेडी 30 का ही था, इसके मेजर करके एंगल बनाया मैंने, जैसे लास्ट टाइम वीडियो में आपको समझाया था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सेकंड भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टेंजेंट को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। टेंजेंट ड्रॉ करने के क्वेश्चन समझाता हूँ। इससे क्या है कि इस बार इस टेंजेंट के ही आने के क्वेश्चन की ज्यादा चांसेस है। तो शुरू करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 3 जो कि टेंजेंट पे डिपेंड है। सो गाइस, तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 3 है वो सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ करने का है कि किस तरह से एक सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है बाहर जो पॉइंट है उसकी हेल्प से। तो शुरू करते हैं हमारा जो एग्जांपल नंबर 3 है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक सर्कल बना लिया, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, 10 सेंटीमीटर अवे। तो ये 6 तो ऑलरेडी है ही, 4 सेंटीमीटर और आपने ले लिया, ये पॉइंट P हो गया। मतलब ये जो कंप्लीट लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ है रेडियस ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, मैं इसे वापस रब करता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप क्या करेंगे, आपके पास OP एक लाइन आ गई है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कंपास आप यहां रखेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर, यू हैव टू सेट योर कंपास एट दिस पॉइंट। ओपन मोर देन हाफ ओपन कर सकते हैं या पूरा ही ओपन कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। आपने यहां तक ओपन किया, एक आर्क ऊपर कट किया और एक आर्क नीचे कट किया, फिर आपने कंपास यहां रखा, अब कंपास आपका यहां आ गया। विदाउट चेंजिंग द मेजरमेंट यू हैव टू कट वन मोर आर्क एट अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको आप ज्वाइन करेंगे, या आपने ज्वाइन कर दिया तो आपके पास आएगा O डैश। अब कंपास आपको O डैश पर रखना है, कंपास यहाँ पर रखना। पेंसिल आप यहाँ रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब पेंसिल आप यहाँ रखेंगे तो इस तरह से एक सर्कल बनेगा, ये आपका सर्कल बन गया। हो सकता है सर्कल में पूरा गोल नहीं है, बट आप सर्कल बनाएंगे तो आपका अच्छी तरह से सर्कल बनेगा। पूरा सर्कल आप बनाना है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो सर्कल बनेगा वो O और P दोनों को टच करके जाएगा। टच करते ये दो पॉइंट आएंगे, इसको A नाम देना और इसको B नाम देना। P को आपको A से ज्वाइन करना है और P को आपको B से ज्वाइन करना है। ये आपकी दो टेंजेंट बन गई है। सर्कल बनाना बहुत जरूरी है, अगर आपने सर्कल नहीं बनाया तो उसके मार्क्स कटने के ज्यादा चांसेस है। उसके बाद में ये भी लिखा हुआ है कि जस्टिफिकेशन करना है। तो जस्टिफिकेशन देखिए कैसे करेंगे, तो O को अगर आप A से ज्वाइन करेंगे तो ये जो 6 सेंटीमीटर को OA रेडियस है एंड OP दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जब फाइंड करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर आएगी। स्केल की हेल्प से जब आप मेजरमेंट करेंगे इसको तब भी आपको 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो बहुत इजी सा पार्ट है टेंजेंट। अब मैं जो आगे आने वाले जो एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 है, मैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन दो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 4 जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एग्जांपल नंबर 4, जो हमारा एग्जांपल नंबर 4 है वो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के, तो उसको ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से देखिए। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं जो 5 सेंटीमीटर की रेडियस का है। ये सर्कल हमने बना दिया, ये 5 सेंटीमीटर है। Which are inclined at each other at an angle of 60 डिग्री। कहने का मीनिंग ये है कि जब आप सर्कल बनाएंगे और जब दो रेडियस आप बनाएंगे यहाँ से, तो इन दो टेंजेंट आप बनाएंगे यहाँ से, तो दो टेंजेंट के बीच एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो टेंजेंट है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर ये पता ही नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये अराइज होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि जब पॉइंट पता नहीं है तो एंगल 60 डिग्री बना नहीं सकते। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पॉइंट लेकर 60 डिग्री एंगल बनाकर के एक टेंजेंट बना भी लेते हैं तो दूसरी टेंजेंट नहीं बनेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ फेस होती है। तो मैं बहुत इजी मेथड बताऊंगा, तो ध्यान से इसको समझिएगा ताकि आपको डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 5 सेंटीमीटर का एंगल 5 सेंटीमीटर की रेडियस एक सर्कल बनाएंगे। एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इस 60 डिग्री वाला जो एंगल है उसको 180 से माइनस करना है आपको। तो 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री का एंगल आप O पे बनाएंगे। कंपास यहां रख करके 120 डिग्री एंगल, ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन गया। ये आपके पास में A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है।
अगर यहाँ पे 30 गिवन होता, बाई चांस यहाँ पे 30 होता तो आप 180 माइनस 30 करते तो 150 डिग्री का एंगल बनाते, लेकिन यहाँ 30 नहीं है, यहाँ पे 60 है, तो इसमें से आपको 180 में 60 माइनस करके 120 डिग्री का एंगल बनाना है। वो आप पे डिपेंड है, चाहे इस तरह से बनाए चाहे इस तरह से उल्टा बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक राइट एंगल बनाएंगे, कंपास की हेल्प से राइट एंगल आपने बना दिया। ये कंपास की हेल्प से आपने राइट एंगल बना लिया। आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो सही बनेगा आपका राइट एंगल। और एक आपको राइट एंगल यहां बनाना है। जैसे आप राइट एंगल बनाएंगे तो दोनों राइट एंगल कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, उसको पी नाम देना, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये 120 का क्यों बनाया एंगल, तो ध्यान से समझिएगा। टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती है, आपके पास में ये क्वाड्रिलेटरल बनता है PBOA, ये PBOA क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो ये 90 90 180 तो वैसे हो गया। अब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 में से 60 तो ये था, तो ये ऑटोमेटिकली 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल था। बस प्रॉब्लम क्या थी कि बनाना कहां से है, किस पॉइंट से बनाना है। तो मैं वापस से समझा देता हूँ कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाएंगे आप, उसके बाद में आपको क्या करना है 120 डिग्री का एंगल बनाना है। 120 डिग्री एंगल बनाने के बाद ये लाइन को इंटरसेक्ट, यहाँ सर्कमफ्रेंस को इंटरसेक्ट करेगा, फिर इन दो पॉइंट पे आपको 90 का एंगल बनाना है, ऑटोमेटिकली जाके इंटरसेक्ट करेंगे, उसको P नाम दे देना है। और PA एंड PB बोथ आर टेंजेंट फॉर योर सर्कल। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इन सब के कंस्ट्रक्शन स्टेप आप लिख सकते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में इसके आने के चांसेस ज्यादा है। तो और अब लास्ट हमारा जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आ चुका है और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, ध्यान से इसे देखिएगा, कोशिश करूंगा ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। इस एग्जांपल को करने के लिए आप अपने साथ कंस्ट्रक्शन के जितने मटेरियल है साथ में रखें, ताकि आपको कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं हमारा लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। सो गाइस, अब हम एग्जांपल नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल है। इस वीडियो में मैंने 5 एग्जांपल समझाए हैं जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एग्जांपल नंबर 3, दैट इज द बेसिक ऑफ दिस एक्सरसाइज 11.2। तो अब जो लास्ट एग्जांपल है इसके आने के चांसेस ज्यादा है, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आए। और बहुत ज्यादा लोगों को, बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पूरी कोशिश के साथ मैं समझाऊंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है और करना, तो साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन के सारे मटेरियल्स लेके बैठे हैं, वो साथ साथ इसको ड्रॉ करते रहिए। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, वही परफेक्ट डायग्राम बनेगा जैसा आप चाहते हैं। Let ABC be a right angle triangle in which AB 3 cm, BC 4 cm and angle B है 90 डिग्री। आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टफ भी है, बट मैं इजी बनाऊंगा पूरी अच्छी तरह से। सबसे पहले आपने BC ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर, आप चाहे तो AB भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट आई विल ड्रॉ BC। एंगल भी 90 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। आप लोग सही बनाइएगा तो बन जाएगा सही तरह से। यहाँ से 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करते हैं। ये आर्क ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है लाइन पे। तो ये ए पॉइंट रहेगा, इसको आपने इससे मिलाया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये कहा हुआ है कि BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। BD परपेंडिकुलर है B से AC पर। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना, तो ध्यान से समझिएगा। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए, कंपास आपको B पर रखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और इतना ओपन करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। देखिए वापस से आपको ये करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कंपास आपको B पर रखना है और इतना ओपन करना है कि दोनों इंटरसेक्ट हो जाए। हो सकता है कि दोनों लाइन आप इस तरह से भी इंटरसेक्ट हो सकता है इस तरह से इंटरसेक्ट हो, दैट डजंट मैटर। इंटरसेक्ट होते ही ये 2 पॉइंट आएंगे, एक तो ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा। जैसे ही आपने इंटरसेक्ट किया, फिर एक आर्क यहां से कट करेंगे, एक आर्क यहां से कट करेंगे, यहां से यहां तक तो डायरेक्ट लाइन से मिलाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, डैश 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 से आगे बढ़ेंगे। ये डी पॉइंट बन गया, ये आपका डी पॉइंट आ गया है। BD परपेंडिकुलर ऑन AC। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे समझने के लिए थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको डाउट ना हो।
अब मैं इस वाले पार्ट जो कंपास है इसको मिटा देता हूँ। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आया तो आप पीछे से देख लीजिए। और ये लेंथ भी मिटा देता हूँ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो बी सी डी तीनों से पास होता हो। आप एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो तीनों से पास होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बीसी का बाइसेक्टर बनाएंगे। यहां मैं लिख देता हूं बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ड्रॉ। कंपास यहां रखा, मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर कंपास यहां रखे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये आपका बाइसेक्टर आ गया। अब आप क्या करेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ बीडी। अब आपको बीडी का बाइसेक्टर बनना है। तो बीडी का बाइसेक्टर के लिए कंपास यहां रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर डी पर रख करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर आपको इसको ज्वाइन करना है। ध्यान रखिए जब दोनों का बाइसेक्टर आप बनाएंगे, whenever you will draw the bisector of BC and BD, ये इस BC पे मिलना ही चाहिए। इस BC पे मिलते ही आप इसको I नाम देंगे। जैसे ही ये दोनों बाइसेक्टर आपने बनाए, एक तो BC का बाइसेक्टर एक BD का बाइसेक्टर, ये दोनों के दोनों BC साइड पर ही ज्वाइन होने चाहिए, मींस इंटरसेक्ट होने चाहिए। इंटरसेक्ट होती है आप उसको नाम देंगे I। अब D को आप I से ज्वाइन करेंगे, D को ज्वाइन करेंगे I से। I पे कंपास रखेंगे, कंपास आपने आई पर रखा, डी पे पेंसिल रखी, सेट कंपास ऑन आई एंड पेंसिल ऑन डी। जैसे कंपास यहां रख के पेंसिल डी पर रखी तो आपने इसको घुमाया, घुमाते एक सर्कल बनेगा। ये सर्कल इस टाइप का बनेगा कि ये पूरे ये बी सी और डी से पास हो रहा है। ये आपने ड्रॉ किया सर्कल। This is the circle that is passing through the B, C and D. I think आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कंपास यहाँ रख के आपको इस तरह से एक आर्क कट करना है जिससे परपेंडिकुलर बनेगा। ये डी पॉइंट आ जाएगा। BC का बाइसेक्टर बनाएंगे आप सबसे पहले, ये BC का बाइसेक्टर। BD का बाइसेक्टर बनाएंगे, उसके बाद ये आपके BD का बाइसेक्टर। दोनों के दोनों बाइसेक्टर BC में मिलेंगे, D को इससे ज्वाइन करना, इसको I नाम देना। उसके बाद I पे पेंसिल रखे, इस पर कंपास रखोगे आप, तो आपको एक सर्कल बनाना है जो इससे पास होगा। ये आपका सर्कल बन गया। जैसे जैसे मैंने कहा है उस सारे स्टेप्स को फॉलो करना, आपका डेफिनेटली डायग्राम बनेगा ही बनेगा। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस A पॉइंट को I से ज्वाइन करेंगे। ये जो A पॉइंट है इसको आपने I से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एक AI लाइन सेगमेंट आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी चीजें रब कर देता हूँ। आप रब मत करिएगा कि पेपर में फाइनल में रब नहीं कर सकते आप, ये तो समझाने के लिए रब कर रहा हूँ। जैसे आपने ज्वाइन किया उसके बाद में आप AI का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। AI का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए I पे कंपास रखेंगे, मोर देन हाफ पर रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर A पर रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इसको आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द, इसको आप नाम दोगे O डैश। O डैश दे सकते हैं, O भी नाम दे सकते हैं। फिर आपको कंपास O पे रखना है। O पे कंपास रखे, पेंसिल सेट कंपास एट O एंड पेंसिल ऑन ए। पे पेंसिल रख के घुमाओगे तो आपको एक सर्कल बनेगा जो इस टाइप का होगा। ये सर्कल बन गया। हो सकता है अजीब सा डायग्राम लगे, लेकिन यही डायग्राम है, इसी तरह से बनाना पड़ेगा आपको। तो दो टेंजेंट कहां से आएगी, एक टेंजेंट तो आपकी एपी लाइन सेगमेंट ही टेंजेंट होगी, तो यहाँ तो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी टेंजेंट आपकी ये होगी, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिएगा, यहाँ पे टेंजेंट होगी। जब आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे ये बहुत अच्छी तरह से बनेगा, बड़ा बनेगा, समझ में भी आपको आ जाएगा। तो ये यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करें और अच्छी तरह से देखिए। इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। कुछ ही बातों का आप ध्यान रखना है आपको। पहली बात तो ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए। दूसरी बात ये जो आई पॉइंट है वो आपका BC पर आना चाहिए। दो स्टेप मैंने आपको बता दें। तीसरा स्टेप ये होगा
कि जो सर्कल पास होगा वो बी सी डी तीनों से पास होना चाहिए। और लास्ट स्टेप ये होगा कि एक टेंजेंट तो ए बी ही होगी, क्योंकि जहां इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहीं से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और दूसरी टेंजेंट यहाँ होगी। ये 4 स्टेप का आपको ध्यान रखना है। अगर 4 स्टेप अच्छी तरह से आपने ध्यान में रख लिए तो आपका डायग्राम अच्छी तरह से बन जाएगा। तो गाइज ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे एक और वीडियो में अपलोड कर सकता हूँ जिसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और अच्छी तरह से आपको इसके बारे में मालूम पड़ेगा कि किस तरह से किस क्वेश्चन को करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप इसके अंदर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे एड्रेस और सब कुछ गिवन है, वहां से देख के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हाजिर होते हैं न्यू वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।